यहोवा की वचन की ओर हम जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए अब प्रभु की वचन की ओर हम जाते हैं। लगातार 40 डेज लंच डेज मनाने के लिए और गुड फ्राइडे ईस्टर बनाने के लिए प्रभु ने बहुत सहायता की। हालेलुया। काफ़ी बीता हुआ दिन में हम सब बहुत प्रभु यीशु में हम सब आशीषित पाए हैं। कितने आशीषित पाए? थैंक यू। हालेलुया। मैं उत्साहित करता हूँ कि आप प्रभु मसीह यीशु में भरपूर आशीषित पाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। पढ़ेंगे रोम की किताब, आपकी जो पवित्र शास्त्र में रोमियो की पुस्तक, उसके जो पहला अध्याय है और उसका 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। रोम पहला अध्याय और उसका 17वां वचन। क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए क्या होती है? प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। पवित्र शास्त्र बड़े सुंदरता से हमें कहता है, लास्ट वर्ड इसी, लास्ट शब्द इसी तरह कहता है कि जैसा लिखा है, विश्वासी धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वासी धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर बाइबल बड़े सुंदरता से, बड़े अद्भुत रीति से कहता है कि एक व्यक्ति जीवित रहने के लिए, जैसा हम शरीर में जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है, कि वैसा हम आत्मा में जीवित रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। श्वास और विश्वास एक ही है। हालेलुया। श्वास और विश्वास को जब हम अलग नहीं कर सकते हैं, अगर इस शरीर से श्वास चला जाता है तो ये शरीर मर जाएगा। वही सही आत्मा के लिए बड़ा मुख्य ये है विश्वास। प्रभु आपको आशीषित करे। और ये विश्वास कितना जरूरी है ना, मैं बताता हूँ कि विश्वास की जो है ताकत अलग अलग रीति से होती है ना। जिस तरह एक पतला सा धागा को तोड़ना आसान है, पतला सा धागा, वो भी धागा है, और उसके बाद थोड़ा बड़ा थोड़ा जाड़ा धागा है, उसको तोड़ने के लिए और मुश्किल होता है, और उससे और थोड़ा जाड़ा धागा है, उससे तोड़ने के लिए और कठिन होती है। जिस तरह धागा का जो साइज जो बढ़ते जाता है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसा ही विश्वास हमारा जीवन में जो है ना, एक जगह पर रुकना नहीं, धीरे धीरे विश्वास की जो है तगड़ा, विश्वास की जो मजबूत जो है ना, हमारा जीवन में बढ़ते जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहला जो विश्वास जो है ना, कि नॉर्मल विश्वास, हमारे विश्वास को कोई भी तोड़ सकते हैं, ये विश्वास की जो पहला स्टेज है। और हाथ और हम विश्वास में ये स्थान में पहुंचा आज ही कि कितना भी समस्या हो, मेरे विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। और ये जो विश्वास जो है एकदम क्या बोलते हैं, जाड़ा धागा से बांधा जैसा है, कि हमारा विश्वास बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पर इस 17 वचन में पहला लाइन कहता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, उसमें क्या में, उसमें मसीह में परमेश्वर की जो धार्मिकता है, उसी में परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि उसी में परमेश्वर का धार्मिकता, क्या उसमें धार्मिकता है? विश्वास में है। हालेलुया, बोल हालेलुया। किसमें धार्मिक? परमेश्वर के लिए क्या धार्मिकता है पता आपको? परमेश्वर के लिए क्या धार्मिकता है? विश्वास है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास होना जरूरी है। ये विश्वास होना जरूरी। जब हम दुकान में जाकर कुछ खरीदना है, कि हमारे लिए पैसा जरूरी है, पैसे के बिना कोई चीज खरीद नहीं सकते हैं, वैसा ही मैं परमेश्वर से कुछ पाना है, मैं परमेश्वर यीशु मसीह से कुछ रिसीव करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेरे लिए
प्रभु ने मुझे जो आशीषित करना है, या परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा आशीषित मतलब भला करना है, मुझे चंगाई करना है, मुझे चंगा रखना, मुझे भला रखना, मुझे आशीषित करना, मेरे जीवन को ऊंचा करना, मेरी जिंदगी को बढ़ाना, ये सारा आशीषित के लिए परमेश्वर का जो धार्मिकता है वो मेरे पास विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा ना, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास की जो कैटेगरी अलग अलग है। एक बार यीशु के पास एक क्या बोलते हैं, एक पिताजी आया था कि उनके बेटा के लिए, अगर यीशु ने उसको बोला अगर तू विश्वास करेगा तो चंगा हो जाएगा, और उसके पिताजी ने क्या कहा, उस पिताजी ने समझ गया कि मेरे विश्वास में कमजोर है, इसीलिए वो क्या बोलता है कि मेरा विश्वास बढ़ने के लिए आप सहायता करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं कहना चाहूंगा आपके विश्वास जो है, नॉर्मल विश्वास बारीक तागा की तरह रहेगा तो समस्या में टूट जाएगा, हालेलुया। इसीलिए आपकी जो विश्वास जो है ना मजबूत होना चाहिए। वही विश्वासी बाइबल कहता है उसकी धार्मिकता है, वो विश्वासी उसका क्या है, धार्मिक। अगर प्रभु आपके जीवन में कुछ भला करना है, अगर प्रभु आपके जिंदगी में कुछ अद्भुत काम करना है, अगर परमेश्वर आपके जिंदगी में एक अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करना है, कि वो प्रकट होने के लिए या परमेश्वर प्रकट करने के लिए आपके पास विश्वास की जो मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप इतना साइज के विश्वास को रखकर इतना बड़ा साइज के लिए मैं आशीषित अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे विश्वास की ताकत इतना है कि मेरे आशीषित में इतना ही ताकत मेरा आएगा, क्योंकि इतना मेरी ताकत इतना है, लेकिन मैं इतना बड़ा चीज के लिए भरोसा रखूंगा तो समस्या भी उतना बड़ा आएगा, परेशानी भी उतनी बड़ी आएगी। हालेलुया। उसी मुझे सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आत्मा में मैंने एक बात को समझा है। मैं कहता हूँ जब भी आपके जिंदगी में एक आशीषित तो आने जा रहा है, जब भी आपके जिंदगी में एक बढ़ोतरी आने जा रहा है, एक उन्नति होने जा रहा है, तो समझ जाओ वहां पर एक समस्या आएगा, वहां पर एक समस्या आएगा। पहला समस्या आएगा और उस समस्या को पार करते ही आपको आशीषित है, नहीं तो आपको बढ़ोतरी होने के बाद समस्या जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि इतनी बड़ी आशीषित को ऐसे ही नहीं प्राप्त कर सकता है कि उससे झेलने के लिए, उसे संभालने के लिए विश्वास की ताकत होना बहुत जरूरी है, विश्वास के गठबंधन होना जरूरी है, विश्वास की मजबूत होना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया। ये बात आप बेस समझ लीजिए, मेरा विश्वास के बिना परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे विश्वास की ताकत है, मेरे विश्वास की ताकत कितना मजबूत है कि परमेश्वर के पास मैं उतनी बड़ी अपेक्षा रख सकता हूं, उतना बड़ा परमेश्वर, उतना बड़ा आशीष को परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं परमेश्वर के बच्चों को लेकर आपको आशीषित करता हूं, आपके विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर आपके पास, प्रभु आपके पास हमारा चेहरा को नहीं देखता है, हमारा बुद्धि को नहीं देखता, हमारा ज्ञान को नहीं देखता है, भले मूर्ख भी रहेगा ना, अगर हम परमेश्वर के लिए दीवाना, अगर परमेश्वर के लिए पागलपन की तरह विश्वास रहेगा ना, मैं कहता हूँ इस निर्बुद्धि मनुष्य को भी परमेश्वर बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास, मेरे पास एक ही चीज को देखता है, वह विश्वास है। प्रभु के पास एक ही आवश्यकता है, मेरे पास एक ही आवश्यकता है, परमेश्वर के लिए विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास को बढ़ाइए, आपके विश्वास को बढ़ाइए। अब खाली बैठते समय, ऐसे लेटते समय बोलिए, प्रभु जी मेरे विश्वास का और बढ़ा, मेरे विश्वास का और बढ़ा, मेरे विश्वास का और बढ़ा। बोल हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है ना, विश्वास इतना बड़ा है करके दिखा नहीं सकता है, लेकिन समस्या आते समय मेरे विश्वास कितना बड़ा वो दिखाई देता है। मेरे विश्वास को मैं दिखा नहीं सकता हूं, मैं इतना विश्वास करता हूं करके, लेकिन जब कुछ समस्या मेरे जीवन में आता है तब पता चलता है कि मेरे विश्वास की ताकत कितना है या मेरे विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप विश्वास को बरकरार के रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक महान काम करने जा रहा है।
प्रभु आपके जीवन में एक महान काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अगर हम विश्वास नहीं है हमारे पास तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता। जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर मेरे अंदर विश्वास है, मैं जो मांगता हूं वो परमेश्वर को देना पड़ेगा, उसको ही कहते धार्मिकता है। बोल हालेलुया। मेरे विश्वास ये नहीं मेरे पैसा और दुकान से मेरे सामान लेना, मैं जितना पैसा लेके जाऊंगा उतने पैसा में मैं सामान ले सकता हूं। वैसा ही मेरा विश्वास कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मैं परमेश्वर से उतना आशीष प्राप्त कर सकता हूं। वही धार्मिकता है। वही क्या है? धार्मिकता। आपको समझ में आ रहा है कि धार्मिकता क्या चीज है? परमेश्वर की धार्मिकता क्या चीज है? मेरा विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। विश्वास जो है ना घड़ होना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? घड़ होना चाहिए। कि समस्या को देखकर विश्वास ढीला नहीं पड़ना चाहिए, दुर्घटना को देखकर विश्वास कांपना नहीं चाहिए, और संकट को देखकर विश्वास नरम नहीं होना चाहिए। जे कुछ भी हो जाए, ये दुर्घटना हो, ये विपत्ति हो, ये समस्या हो, ये संघर्ष हो, विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं। और ये दुर्घटना, विपत्ति, संघर्ष को देखकर विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ये संघर्ष को देखकर मैंने यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं किया है। ये दुर्घटना को देखकर मैंने यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं किया है। ये समस्या को देखकर मैंने यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं किया है। मैंने यहोवा के ऊपर विश्वास किया है, वो मेरा परमेश्वर करके। बोल हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा हर जरूरत वही पूरा करेगा। उसने मेरे लिए सिंहासन को छोड़कर आया, मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए कोड़े खाया, और मेरे लिए मारा, गाड़ा, और तीसरे दिन जी उठा है। इस परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मैं इसको देखकर विश्वास करता हूँ। ये परमेश्वर सिंहासन छोड़कर मेरे लिए आया और मेरे लिए मारा, गाड़ा, और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। इसमें समस्या, दुर्घटना, विपत्ति आएगा तो मेरे विश्वास कांपने की क्या जरूरत है? हालेलुया। ये सिचुएशन में मेरा विश्वास कांपने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने विश्वास किया है यहोवा के ऊपर। इस वस्तु या संकट या समस्या या क्लेश या बीमारी या तो तरह तरह के जो कंगाल, दरिद्रता, कुछ भी हो जाए, वो मेरे विश्वास को हानि नहीं पहुंचा सकता है। वो मेरे लाइफ में आते जाने वाले परेशानी है, लेकिन इसको देखकर डर कर मैंने यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं किया है। लेकिन जिसने बीमारी को देखकर, बीमारी को डर कर यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, दरिद्रता को डर कर यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसा ये आता तो सचमुच वो डर जाएगा। हालेलुया। मैं बीमारियों के लिए, दरिद्रता के लिए, समस्या के लिए, दुर्घटना को देखकर मैंने यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं किया है। मैंने यहोवा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसा विश्वास किया है, उसने सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए आया, मुझ पापी पर दया किया है। बोल हालेलुया। मेरे पाप को उसने अपने ऊपर लिए हुए, और उसकी धार्मिकता को मेरे अंदर डालकर उसने मुझे आजादी किया है, उसने मुझे भला किया है। इसलिए मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। वो मेरे पापों के लिए मारा, गाड़ा, लहू बहाया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया है, ये मैं विश्वास करता हूँ। बाकी कितना भी समस्या आने दो, ये समस्या मेरे विश्वास को धक्का लगकर वो पीछे हटना है। उनके कितना भी जोर के धक्के में, क्या बीमारी के धक्के में, समस्या के धक्के में और दुर्घटना के धक्के में, मेरा विश्वास कितना सा भी हिलना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। समुद्र की जब लाट आती है ना, समुद्र के जब लाट आते समय क्या बोलते हैं, वहाँ पत्थर भीतर रहते ना, अपने आप कोई पत्थर क्या आता है, पीछे आता है, और कोई पत्थर ऐसा हिलता है, कोई पत्थर क्या होता है, हिलता, क्योंकि लाट के जोर को देखकर। लाट के जोर अगर मजबूत रहता है ना, समुद्र के अंदर का वस्तु को उठाकर समुद्र के बाहर फेंक देता है। हालेलुया। वो हिल सकेगा, वो पत्थर हिलेगा, और वहां का दीवार टूटेगा, वहां की जो क्या बोलते हैं उस वस्तु अंदर बाहर फेंक सकता है, वो कितना भी हो सकता होने दो। लेकिन मैंने यहोवा के ऊपर जो विश्वास किया है, ये विश्वास किसी भी समस्या का धक्का मेरे विश्वास पे लगने दो, मेरे विश्वास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया है ये समस्या के ऊपर नहीं, मैंने विश्वास किया यहोवा के ऊपर। हालेलुया। मेरे यहोवा के ऊपर कितना भी समस्या ना तो धक्का लगने दो, मेरा परमेश्वर हिलने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी कमजोर होगा नहीं, मेरा परमेश्वर कभी खापेगा नहीं, मेरा परमेश्वर कभी डरेगा नहीं। बोल हालेलुया।
इसलिए इन दिन में मैं आपको साइड करना चाहता हूँ, आपके विश्वास को मजबूत बनाए यीशु नाम से। आपके शरीर के बल को, आपके शरीर की ताकत को इसमें उपयोग ना करें, आपके शरीर के बल को इसमें उपयोग ना करें, आपकी आत्मा के बल को इसको उपयोग करें। हालेलुया। अब आत्मा में विश्वास करें, अब आत्मा में भरोसा रखिए कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करता है, वो आत्मा कमजोर नहीं। बोल हालेलुया। मेरे शरीर कमजोर है, लेकिन मेरी आत्मा कभी कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा मेरी नहीं, आत्मा यहोवा ने दिया हुआ आत्मा। बोल हालेलुया। मेरे अंदर जो आत्मा है वो यहोवा ने दिया है। हालेलुया। वो आत्मा में मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मेरे बाइबल कहता है शरीर दुर्बलता है लेकिन आत्मा तैयार है। जिस तरह आत्मा तैयार है, मैं इसी तरह कहता हूँ आपकी आत्मा प्रभु के वचन के ऊपर इतना बलवंत है, इतना बलवंत है, इतना बलवंत है। उस आत्मा के ऊपर कितना भी बड़े तकलीफ होने दो, धक्का लगने दो, वो 1 इंच, वो 1 mm भी वो हिलेगा नहीं यीशु के नाम से। उस तरह आपके विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। विश्वास एक बेसिक चीज है हमारे जीवन में, मसीह जीवन में एक बेसिक वस्तु, एक बेसिक नीड्स है, ये विश्वास है। फेथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फेथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फेथ बहुत जरूरी है जिंदगी में। फैमिली में फेथ जरूरी है, परिवार में फेथ जरूरी है, बच्चों में फेथ जरूरी है, मसीह जीवन में परमेश्वर के प्रति फेथ जरूरी है। अगर फेथ नहीं है, प्रभु विश्वास नहीं है, कि मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एक व्यक्ति था, मैं 2 व्यक्ति को आपको मैं दिखाना चाहूंगा। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 15वां अध्याय, आप निकालिए उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति 15वां अध्याय आप निकालिए। उस 15वां अध्याय में पहला हम 6वां वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 में 6। हाँ। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया है, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के साथ बात किया, और ये जो विषय अब्राहम के बारे में कहता है, क्या कहता है देखिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया है। किसने? अब्राहम ने। अब्राहम ने यहोवा पर क्या किया है? बोलो विश्वास किया। बोलो हालेलुया। बोलो मैंने यहोवा पर विश्वास किया है। बोलो मैंने यहोवा पर विश्वास किया है। बोलो मैंने यहोवा पर विश्वास किया है। बोलो मेरा विश्वास यहोवा के ऊपर है। बोलो हालेलुया। मैंने यहोवा पर विश्वास किया। हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ पर? अब्राहम कहता है मैंने यहोवा पर विश्वास किया है, और यहोवा ने इस बात को, यहोवा ने ऐसे लिखा है, यहोवा ने इस बात को, कौन सी बात को? मैंने जो यहोवा के ऊपर विश्वास किया है, इन बातों को। हालेलुया। कितना सुंदरता से कहता है ना कि मैंने यहोवा पर विश्वास किया है, और यहोवा ने इस बातों को क्या बोलता है? यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्मी गिना। उसके लेखे में क्या गिना? अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? केवल विश्वास किया। बोल हालेलुया। मसीह जीवन में एक बेसिक पहला आपका विश्वास होना चाहिए। पहला आपको क्या होना चाहिए? विश्वास। ये जो विश्वास जो है ना, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को लेकर आता है। आप आगे चलते रहोगे, पीछे आशीष का नदी बहते रहेगा। हालेलुया। आप विश्वास किए तो कितना तेज दौड़ोगे, मैं कहता हूँ आपके पीछे उतना बड़ा आशीष नदियों की तरह आते रहेगा, वो रुकेगा नहीं यीशु के नाम। हालेलुया। वो आपके आत्मा के पीछे लगी आशीष। हालेलुया। वो आपकी आत्मा घसीट के लेके जाता है, आपकी आत्मा का विश्वास घसीट के लेके जाता है। ये शरीर के बल पर नहीं, ये आत्मा के बल पर। हालेलुया। ये जो आशीषित है, आपकी आत्मा यहोवा के पास से खींच के लेकर आता है। ये आपकी आत्मा है, और ये जो विश्वास जो है ना, ये परमेश्वर के लिए धार्मिकता है। इसलिए आपके जो अंदर, जो आत्मा के अंदर जो विश्वास है ना, ये परमेश्वर के पास जाकर ये विश्वास, ये जो बंदा है परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है, इतना बड़ा विश्वास है इनके लिए, और परमेश्वर से विश्वास लड़ती है।
आपके अंदर जो विश्वास है ये प्रभु के पास एक लड़ता है। इन पढ़ना स्त्री, ये पढ़ना स्त्री पुरुष के अंदर ये विश्वास है और ये विश्वास जाकर लड़ा कर और उनसे आशीर्वाद को लेकर आता आपके लिए। बोल हालेलुया। इससे कोई छीन भी नहीं सकते यीशु के नाम से। आप न मत लड़ो, लेकिन आपके अंदर जो विश्वास है ना वो प्रभु के लिए विश्वास जाकर लड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करता है हमारे लिए संसार में कोई लड़ता कि नहीं लड़ता है? आपका अच्छापन को देखकर, आपका गुण को देखकर, जिसमें आप निर्दोष है, जिसमें आपके बारे में लोग भला बुरा कहते हैं लेकिन उसमें आप धार्मिकता है, आपने गलती नहीं की है, ये बात सामने को पता है और उसके सामने आकर आपके बारे में कोई भला बुरा कहता है, वो इंसान जरूर खड़ा रह के बोलेगा नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, वो अच्छी स्त्री है, वो अच्छा बहन है, वो अच्छा भैया। वो बोलते कि नहीं बोलता है? आपके इंसान लड़ता कि नहीं लड़ता है? अगर इंसान लड़ सकता है या विश्वास आपके लिए नहीं लड़ेगा? बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ विश्वास आपके लड़ेगा यीशु के नाम से। विश्वास एक वाक्य पर जाकर लड़ाई करेगा, बोलेगा इस बंदे के अंदर विश्वास है, ये धार्मिकता है, विश्वास उनके पास है तो आपको आशीष देना पड़ेगा उसको। बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ ये आपके लिए लड़ेगा। हमने सुना ये आपके फेवर में, मैंने सुना, मैं कहता हूँ आपका विश्वास आपका फेवर में, आपका विश्वास आपके फेवर में। बोला हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। बोल हालेलुया। आपका विश्वास यहोवा के पास आशीष के लेकर आएगा। प्रभु आपको आशीष करे। अब्राहम ने कुछ भी नहीं किया है, केवल उसने विश्वास किया है। अब उसने यहोवा के ऊपर विश्वास किया है और यहोवा ने उस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना है। उसके लेखे में क्या गिना है? उसके लेखे में क्या गिना है? धर्मी गिना है। प्रभु आपको आशीषित करे। ठीक है, अभी अब्राहम ने विश्वास किया हम सुनते हैं और हम बोलते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया। ऐसा क्या विश्वास किया है? देखिए वहां पर 5 वचन को हम ऊपर के वचन में पढ़ेंगे। और उसने उसको बाहर ले, जब उसके पिताजी घर में था, अभी नहीं, जब उसके पिताजी घर का ना वो ऊर करके देश गांव है वहां रहा करता था, वहां रहते समय परमेश्वर ने अब्राहम को घर से बाहर लेकर गया। हाँ, लेके जगह क्या बोला उसने? घर के बाहर लेके गया। पहला घर के बाहर लेकर गया और कहा तो सेकंड आकाश की ओर दृष्टि करके सेकंड क्या, पहला क्या बोलता है? बाहर लेकर गया। सेकंड क्या बोलता है कि आकाश की ओर दृष्टि कर, और थर्ड क्या बोलता है कि वहां जो तारखान है ना उसको गिन ले, उसको क्या कर ले। यहाँ पर 3 बात कहता है। पहला घर से क्या किया है? बाहर बुलाया। और सेकंड क्या बोलता है? आकाश को देख। किसको दे? आकाश को देख। किसको दे? आकाश की ओर देख। और थर्ड क्या बोलता है? वहां ताराखान दिखाई देता। आकाश को मतलब ये हवा में देखना, आकाश में ताराखान का जो प्रकाश वो दिखाई देता है उसको तो गिन ले। हाँ, आगे क्या तू उसको गिन सकता है? क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने कहा फिर उसने उनसे कहा तेरे वंश ऐसे ही होंगे। तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही। इस बात को अब्राहम ने विश्वास किया। बोल हालेलुया। अब्राहम यहोवा की हर बातों को विश्वास करता। हालेलुया। अब्राहम समय समय पर यहोवा ने अब्राहम से समय समय पर बात करता है। समय समय पर क्या करता है? बात करता। हाँ जा, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, ये बात किया है। बोला तारा बाहर लेकर गया, देख ताराकान को दे, आकाश को दे, ताराकान को दे, गिन सकते है क्या? मैं तेरा वंश को ऐसा बनाऊंगा। यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर एक एक बात में बुलाकर एक एक बात उसको जब जब यहोवा की बात अब्राहम के पास आता है, अब्राहम सारे बातों को विश्वास किया है। अब्राहम सारे बातों क्या किया है? बोलो विश्वास किया है। वो यहोवा जो भी बोलता है उस बात को विश्वास किया और विश्वास करता है। और बाइबल कहता है वो बात परमेश्वर के लिए धार्मिक गिना गया है। वो बात परमेश्वर के लिए क्या गिना गया है? बोलो वो बात प्रभु के लिए क्या किया है? धार्मिक गिना गया है। अब्राहम परमेश्वर किसी भी बात को इस कान में सुनकर इस कान में नहीं छोड़ता है।
इस कान में सुन के इस कान में नहीं छोड़ता, वो सुनकर और उसको विश्वास करता है और उसको मनन करता है और विश्वास करता है मेरे यहोवा ने कहता है वो पूरा करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और उसमें 7 वचन में पढ़ेगा ना, और मजा आता पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ, मैं वही यहोवा हूँ, हाँ जो तुझे मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कस्तियों के उन नगर से बाहर ले आया, कस्तियों के उन नगर से जो बाहर ले आया है कि तुझको इस देश की अधिकार दूं, इस देश का अधिकार में तुझे दूं। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को जो वादा किया है, अब्राहम ने इस बात को आग बंद करके विश्वास किया है। अब्राहम ने इस बात को क्या कैसा विश्वास किया? आग बंद करके विश्वास किया है। बाइबल कहता है अब्राहम के पास विश्वास था, परमेश्वर के लिए देने के आशीष था। प्रभु के पास देने का आशीष था। वो आशीष को पाने के लिए अब्राहम के पास विश्वास था। अब्राहम के पास क्या था? विश्वास था। मैं आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर आपको आशीषित करता हूँ। आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा। आपके विश्वास यहोवा से लड़ेगा, आपके विश्वास यहोवा से आशीष लेकर आएगा। आपका विश्वास यहोवा के पास से आपको उत्तम पदार्थ को लेकर ही आएगा, जो आपके नाम पर लिखे रखा है, जो आपका है। मैं कहता हूँ ये विश्वास जाकर आपको चंगाई लेकर आएगा, आपको समाधान लेकर आएगा, आपको आशीषित लेकर आएगा, आपको उन्नति को लेकर आएगा, आपके बढ़ोतरी को लेकर आएगा। आप चुप रहो, लेकिन विश्वास चुप नहीं रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो बीज को बो लेते हैं, बीज को बो लेते हैं, बोकर घर पे आकर सो जाता किसान, वो बीज नहीं सोता है, बीज नहीं सोता है, वो काम करता है, वो उगता है, वो उगता है, वो प्रयत्न करता है। वैसे आपका विश्वास चुप नहीं रहेगा यीशु के नाम से। आपका विश्वास चुप नहीं रहेगा, आपका विश्वास यहोवा के सामने गिड़गिड़ाएगा, आपका विश्वास यहोवा के सामने जाकर आपका आशीष को गोद के लेकर आएगा आपके पास। हालेलुया। ये विश्वास, ये जो विश्वास है, भूलकर आपके आशीष को दूसरे को नहीं देगा, वो हाथ के झोली में डालेगा, आपके झोली में डालेगा। आपके विश्वास की गहराई कितना है, आपके विश्वास के मजबूत कितना है, आपके विश्वास का ऊंचाई कितना है, उतना आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार हो यीशु के नाम से। उतना बड़ा आशीष पाने के लिए तैयार हो। आपके विश्वास की मजबूत कितना है, आपके विश्वास की ऊंचाई कितना है, आपके विश्वास की चौड़ाई कितना है, आपके विश्वास की लंबाई कितना है। मैं कहता हूँ उतना जरूर प्रभु आपको आशीषित करेगा यीशु के नाम से, जरूर आशीषित करेगा। ये विश्वास आपको आशीष लेकर आएगा, ये विश्वास आपको आशीष लेकर आते रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अब्राहम चुप रहा, अब्राहम प्रभु के वचन में विश्वास करके चुपचाप खामोश रह गया। लेकिन जो विश्वास है ना, चुप नहीं रहा। विश्वास क्या नहीं रहा? चुप ना रहा, चुप ना रहा। और ये विश्वास परमेश्वर को नीचे लेकर आया, स्वर्ग को दूत के रूप में, और आकर सारा से कहने लगा, वचन तुरंत मैं दोबारा आऊंगा जब तेरे गोद में एक बच्चा रहेगा, उसका नाम ईसाक रहेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अब्राहम धरती में, सारा धरती में, परमेश्वर सिंहासन में, ये विश्वास है ना, ये विश्वास, ये अब्राहम का जो विश्वास है, परमेश्वर के पास जाकर प्रभु को खींच के नीचे लेकर आया। हालेलुया। अब्राहम घर तक लेकर आया, आए कि नहीं आए? स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर ही स्वर्गदूत बनकर अब्राहम के पास आया, अब्राहम के द्वार पर आके खड़ा रहा और सारा के साथ अब्राहम के साथ बात किया कि नहीं किया है? मैं कहता हूँ यही परमेश्वर, यही आपका अंदर जो विश्वास है ना, ये परमेश्वर के लिए धार्मिकता है। प्रभु हृदय खोलकर आपको आशीषित करेगा। आपका विश्वास परमेश्वर को देखकर, प्रभु देखकर आनंद से आपको आशीषित करेगा और खुशी से आपको आशीषित करेगा। मेरा बेटी मुझ पर विश्वास करती है, मेरा बेटा मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। आपका विश्वास को देखकर मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। बोल हालेलुया। मेरा बेटा विश्वास करती है, मेरा बेटा विश्वास करता है। विश्वास को आप हल्का मत समझ लीजिए, ये विश्वास आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। ये विश्वास आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये विश्वास आपकी जिंदगी में पूरा बदलावट को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक वचन हम पढ़ेंगे
भजन संगीता 106 में 28 और 29 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता, पहले हमने अब्राहम के बारे में देखा, अब्राहम किस प्रकार विश्वास किया है और परमेश्वर वो विश्वास को किस तरह धार्मिकता गिना है। और हम दोबारा और एक वचन पढ़ेंगे 106 में 28 और 29। वे पूर्व वाले हाँ बाल देवता को हाँ, वे भोर वाले बाल देवता को पूजने लगे। कौन पूछने लगा? इजराइल लोग। इजराइल लोग, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर तुझे कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। यहोवा ने इजराइल लोगों को बहुत बड़ा आज्ञा है और पहला आज्ञा वही था। पहला आज्ञा निर्गमन 20 दिया, तीसरा वचन है क्या? पढ़िए ना उस वचन को। निर्गमन पहला, निर्गमन 20 दिया है। निर्गमन 20 में तीसरा वचन, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहा मानना। हालेलुया। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है इज़राइल लोगों को, उसमें पहला आज्ञा यही है। उसमें पहला आज्ञा तो मुझे छोड़कर दूसरे किसी को ईश्वर करके ना मानना, ये प्रभु की पहला आज्ञा है, पहला आज्ञा है। हालेलुया। हम घर में जब कुछ झगड़ा करने को बात निकला, जब घर में कुछ चीज अचानक आपको मालूम पड़ा, झगड़ा करने का बात आ गया, तो पहली फालतू बातों को लेकर नहीं बोलेंगे। वो झगड़े के जो मुख्य बात है ना, झगड़े के जो मुख्य बात है ना, वही झगड़े का करिश्मा है। वो झगड़े का करिश्मा है। बोल हालेलुया। वो जब तक वो बात आपके मन से निकल कर मुंह से निकलेगा नहीं, तब तक आपका मन भरेगा नहीं। जैसा आपका बोलने का मन था, वैसा सब बोलने का बाद आपका मन शांत होता है। होता कि नहीं होता है? नहीं तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, राइट? वैसा ही यहाँ पर परमेश्वर की जो मुख्य बात है, तो मुझे छोड़कर दूसरा किसी ईश्वर करके नहीं मानना, ना मानना। अभी हम यहाँ पर आते हैं 106 में 28। वे बोर वाले बाल देवता को पूछने लगा, हाँ, और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं को मांस खाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर को जो नहीं पसंद है, पहला बाल देवता को उसने क्या किया है? नमस्कार किया है। पूछा मतलब क्या हो गया? नमस्कार किया है। और सेकंड क्या किया है? वो किए हुए वस्तु को, जो चढ़े हुए वस्तु को उसने क्या किया? और खुल्ला बोले जगत पूजा की वस्तु को उसने क्या किया है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यहोवा कहता है शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इस शरीर में परमेश्वर का देह और उसका लहू के अलावा और कोई जोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर क्या बोलता है कि वे बोर वाले बाल देवता को पूछने लगा और मुर्दों, क्या बोलते हैं? मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगा, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये इज़राइल लोग यहोवा के हाथों से चिन्ह चमत्कार पाए हुए हैं। 40 साल मन्ना खाया है, मांस खाया, और उसको जो मांगता था परमेश्वर से तृप्त किया है। और प्रभु ने जहां जहां पर उनके बीच में चमत्कार चिन्ह किया, खारा पानी को मीठा पानी बनाया, लाल समुद्र को 2 भाग किया है, मैदानी हमोनी लोगों को मार गिराया। इतना चिन्ह, इतना चमत्कार देखने के बावजूद भी बीच में इज़राइल लोगों के बीच में अचानक क्या होता पता नहीं। अचानक जिस तरह आजकल हमारा भी बीच में विश्वास, चर्च में आने के बाद विश्वास की बात बहुत मजबूत हो जाते हैं। अचानक ये संडे से दूसरा संडे आने से पहले बीच में 5-6 दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़, मुंह उदास हो जाते हैं, चेहरे में उदास हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? परमेश्वर खड़ा चमत्कार करने के बावजूद भी हम विश्वास की बात करेंगे। इज़राइल लोग भी उसी तरह किए हैं। इज़राइल लोग भी उसी तरह परमेश्वर से अद्भुत पाए, परमेश्वर से चिन्ह पाए, चमत्कार पाने के बावजूद भी इनका मन तृप्त नहीं, इनका मन संतोष नहीं। बीच में मूसा के विरोध बड़बड़ करने लगा। ये इतना सा सहन शक्ति नहीं,
इतना सा सहन शक्ति ने, कुछ पानी देर मिला पीने के लिए और कुछ देर चलना पड़ा, कुछ देर रुकना पड़ा, तो इनका चीट परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध बोलना, और उनके परमेश्वर को गुस्सा दिलाते थे। उनको मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, इस्राएलियों को मालूम है ये मैं गलत हूं, ये प्रभु की विरोध है, परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लिए। आप समझ रहे हैं? मैं छोटा था, मुझे एक बात याद आ रहा है, जब मैं परमेश्वर से इतना प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं था, और मैं छोटा था, अचानक मेरी मम्मी कुछ तो बोल रही थी, मेरी था, मुझे लगता पापा भी था छोटा उम्र में, और कुछ तो उसने बोल दिया, कुछ तो उसने बोला, और तुरंत क्या किया मालूम है? खाना नहीं खाएगा, तुरंत क्या नहीं खाएगा? खाना नहीं खाएगा, और सीधा चला गया, दोस्त के पास चला गया, और मैं आने तक मम्मी भी नहीं खाई, वो राह देख रहे थे। मैं आया रात को 1-1:30 बजे, वापस मेरे को मम्मी मना कर बिठाकर खाना खिलाने के बाद उसने खाना खाया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? हम गुस्सा करते हैं, तुरंत खाने के ऊपर मुंह फेरते हैं। वैसा ही यहाँ पर इस्राएल लोगों को परमेश्वर के ऊपर गुस्सा है तो पहला क्या करता है मालूम है? वो लोग खाना नहीं छोड़ता है, प्रभु का विरोध जाकर खड़ा रहता है। ये बात तुझे पसंद नहीं ना, मैं करूंगा। अभी हमारे भी घर में आजकल ऐसा होता है, हमारे बीच में भी कभी कभी ऐसा, जो नहीं पसंद है, जो नहीं करना है, जानबूझ के उसी चीज को करते रहेगी, उसको चिढ़ाने के लिए। तो उन्हें मुझे मेरी बात को नहीं माना ना, अभी मैं क्या करता हूँ देख लेना। पता कि नहीं होता अनुभव, होता कि नहीं होता है? वो ऐसा बहुत लोग अपनी जिंदगी भी गवा लेते हैं, पता है आपको? ऐसा बहुत लोग अपनी जिंदगी भी क्या कर लेते हैं? गवा लेते हैं। खेलते खेलते डिसीजन मौत हो जाता है, मजाक मस्ती में मर जाता है। मालूम है आपको? प्रभु आपको वहां से शिफ्ट करे। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर इस्राएल लोग इतनी बड़ी चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी यहाँ पर जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उनके सामने खड़ा रहा, उनको पूछा, और उसको जो पसंद नहीं है उस क्या बोलते हैं, उस मांस को खाया, और प्रभु का आया गुस्सा। पढ़ो उस वचन को 29 को आगे। ये उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया। उसको क्या दिलाया? कैसा दिलाया? अपने कामों से, बातों से नहीं। बोलो बाज में, बोलो बातों से नहीं, बोले कामों से। बोलो बातों से नहीं, उनके कामों से परमेश्वर क्रोध दिलाया, प्रभु को गुस्सा दिलाया। हालेलुया। उसने अपना गुस्सा दिखा दिया है। इस्राएल लोग अपना गुस्सा दिखा दिया। अब यहोवा अपना गुस्सा दिखाता है? नहीं दिखाएगा। अब क्या लगता है? सिर्फ हमें ही पता है गुस्सा दिखाने के लिए। हमें क्या लगता है? सिर्फ मुझे ही पता है कि अपने गुस्सा को मैं किस तरह दिखाऊंगा। हालेलुया। कभी भी क्या बोलते हैं, हमारा शहर में बच्चे भी, हमारा घर में बच्चे भी क्या बन जाता है? शहर बन जाता है। कोई दूसरा बच्चा हमारे घर में आ जाता ना कि उठा के मारते हैं। कोई माँ बाप के साथ कोई रहता ना कि जो नहीं, जो अकेला है उसके ऊपर हम चढ़ते हैं। बराबर है कि नहीं? यहाँ पर वैसे हो गया कि अपने घर में बैठकर प्रभु का विरोध करना, गुस्सा करना। उसको क्या लगा? प्रभु तो सिंहासन में, उनको नहीं मालूम परमेश्वर वहां से भी यहाँ धागा डाल सकता है, वहां बैठकर भी यहाँ ब्लेड डाल सकता है, वहां बैठे बैठे भी परमेश्वर हमको यहाँ पर छड़ी दे सकता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करे। और यहाँ पर क्या बोलते हैं 29 में, और उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया, और मरी उनमें फूट पड़ी। क्या पड़ी? फूट पड़ी। इसका मतलब क्या होता है? वो लोग के बीच में जो यूनिटी था परमेश्वर ने क्या कर दिया? बिखरा दिया। और उन्हें एक जगह पर नहीं बैठे, अलग अलग देशों में बहा। परमेश्वर उनके बीच में जो फूट डाला है ना, ये लोग बिखर गया है, पूरी रीति से बिखर गया है। पूरी रीति से क्या हो गया? बिखर गया, पूरी रीति से बिखर गया। आगे बढ़ो उस वचन को। तब पीने का मतलब एक याजक है। ये याजक का पोता है। इसके पापा भी याजक था और इसका दादा भी याजक था।
ये याजक वंश में आने वाला एक पिनेकास, ये तीसरा बीड़ी है। याजक में कौन है? तीसरा बीड़ी है। हाँ पहला, हाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। तब पिनेकास ने उठकर न्याय दंड दिया, न्याय दंड, न्याय पिनेकास उठकर न्याय दंड दिया, हाँ, जिससे मरी थम गई थी। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मरी मतलब बीमारी, मरी मतलब मरी मतलब हाँ विपत्ति, विपत्ति, मरी मतलब विपत्ति। परमेश्वर जो गुस्सा, प्रभु जो क्रोध जो प्रकट हुआ था ना, कि बाइबल कहता 24,000 लोग मर चुके। परमेश्वर गुस्सा में एक ही बार में कितना हजार लोग मरा? 24,000 लोग मर गया। और पिनेकास ने ये उठकर ये न्याय दंड करने के कारण उस मरी वहीं पर क्या हो गया? थम गया। बाइबल कहता है मरी मतलब विपत्ति थम गया। इस्राएल लोगों के बीच में, मिस्र देश में परमेश्वर जिस तरह 10 विपत्ति को डाला है, उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल के बीच में एक विपत्ति को डाला है। लोग मरने लगा, लगभग 24,000 लोग मरने लगा। ये गलत गुस्सा कर प्रभु को चीड़ देने के कारण 24,000 लोग मर गया। लेकिन इस बात ये रुकाएगा कौन? ये इस तरह न्याय का दंड पिनेकास ने क्या किया है, मैं बाद में बताना चाहता हूँ। प्रभु आपका आशीर्वाद करे। इस देश में बहुत बड़े इस्राएल लोग परमेश्वर के विरोध जानने के कारण, प्रभु की विरोध बाल देवता के बीच में पूछने के कारण, मांस खाकर प्रभु के विरोध काम करने के कारण इनका मन जो है ना पवित्र मार्ग से भटक गया। पवित्र मार्ग से क्या किया? भटक गया। अपने मनमानी करने लगा, अपनी इच्छा पूरे करने लगा, अपने लालच को पूरा करने लगा। और पता चला मोआबी स्त्रियों के साथ इस्राएल लोगों ने जाकर व्यभिचार किया। और ये बात पिनेकास को मालूम पड़ा। उसी घर के अंदर पिनेकास ने बड़ा तीर लेकर घुसकर उन दोनों को ऐसा मारा। दोनों एक ही साथ में सोए हुए थे। इधर से इधर घुसकर दोनों जगह पर मर गया। बाइबल कहता दोनों जगह पर क्या हो गया? मर गया। उसी समय मरी थम गई। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने पिनेकास के विश्वास को देखा। यहाँ पर परमेश्वर ने किसका देखा? पिनेकास का क्या देखा? विश्वास को देखा। बोल हालेलुया। ये मेरे लिए ये बंदा इतना बड़ा तीर को लेकर इजराइल का पुरुष और स्त्रियों को जगह पर मारकर खत्म कर दिया। ये बात तो सुनकर परमेश्वर खड़ा हो गया। विश्वास, हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके विश्वास मजबूत रखिए। आपके विश्वास को घड़ बना के रखिए। आंधी तूफान उस विश्वास को टकराने दो। मैं कहता हूँ उस विश्वास को इतना सा भी क्रैक होने को मत दो। हालेलुया। दीवार में क्रैक होता है, बिल्डिंग में क्रैक होता है, होने दो, लेकिन आपके विश्वास में क्रैक होने को मत दो। विश्वास में क्रैक होने को मत दो। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ उतर कर आपके अंदर से महान काम करना शुरुआत करेगा। प्रभु आपके अंदर से महत्व काम करना शुरुआत करेगा। प्रभु आपके अंदर से सामर्थ्य काम करना शुरुआत करेगा। वो आपके विश्वास के जरिए, हालेलुया। बाइबल कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये विश्वास के सत्य जब तक नहीं जानोगे आपको कुछ भी आजादी नहीं मिलेगा। प्रभु आप सवाल करोगे परमेश्वर पास मुझे कितना आशीर्वाद करेगा, कितना बढ़ोतरी होगा मेरे अंदर। मैं कहता हूँ आपका विश्वास कितना मजबूत है, आपका विश्वास की ताकत कितना मजबूत है, उसी प्रकार आपको आशीषित होगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। एक ही स्टूडेंट, एक ही स्कूल में एक ही टीचर सिखा 70 स्टूडेंट है। एक ही क्लासरूम में 70 बच्चे रहते हैं, 60-70 रहता। उस 60-70 में एक बच्चा 100 का 100 निकालता, एक बच्चा टॉप 100 का 100 निकलता। वही क्लासरूम में एक बच्चा 100 का 0 निकलाता। वही क्लासरूम में एक बच्चा क्या लेकर आता? 0 लेकर आता। इसको भी यही टीचर ने सिखाया, उसको भी यही टीचर ने सिखाया। टीचर तो अलग नहीं था, बट मार्क क्यों अलग है? मार्क क्यों डिफरेंट है? हालेलुया। समझ रहे? समझे? हालेलुया। तो उसी प्रकार विश्वास जो है
आपका मजबूत है, आपका विश्वास मजबूत है, मैं कहना चाहूंगा आपका आशीष भी मजबूत है। आपका विश्वास को देखकर परमेश्वर अपने हाथ को कभी भी बांध कर नहीं रख सकता है। आपका विश्वास को देखकर परमेश्वर अपने हाथ को बांध के नहीं रख सकता है। आपका विश्वास को देखकर परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा। आपका विश्वास को देखकर प्रभु हाथ बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, जब तक आप तृप्त नहीं होगा, जब तक आपको विश्वास का प्रतिफल पूरा नहीं पाते, तब तक प्रभु के हाथ आपके लिए बढ़ा ही रहेगा। आपका विश्वास की प्रतिफल पूरा होने तक, आपका विश्वास का ताकत पूरी होने तक, विश्वास की प्रतिफल पूरी होने तक परमेश्वर का छोटा नहीं होगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास को जारी रखिए और विश्वास को फैलाइए और विश्वास को मजबूत कीजिए। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीषित करेगा और विश्वास यहोवा के पास अगर आपके लिए आशीष को लेकर आएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन को लेकर आपको आशीषित करे।